नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अध्याय 4, जिसका नाम है सत्य की विजय होती है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जहाँ पर सत्य है वो कभी भी छुपा नहीं है। सत्य हमें हर वक्त बोलना चाहिए, क्योंकि उसी से तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आ जाइए, अब हम शुरू करें हमारी कक्षा। तो आज हम करेंगे बच्चों हमारा अध्याय 4, जिसका नाम है सत्य की विजय होती है। आइए बच्चों पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय जिससे हम एक सीख भी लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों इसका पाठ का सार यानी कि इसका चैप्टर समरी देखो क्या है। प्रस्तुत पाठ द्वारा यह सीख दी गई है कि हमें प्रत्येक क्षण तथा प्रत्येक स्थिति में केवल सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने के परिणाम भयंकर हो सकते हैं, है ना बच्चों। इसीलिए हो सकते नहीं, होते ही है। इसीलिए बच्चों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, है ना। आइए अब शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। देखिए बच्चों, देखिए क्या है। स्कॉटलैंड के एक गरीब परिवार में बालिका बॉकर का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, कहाँ पर? स्कॉटलैंड में हुआ था। एक गरीब परिवार में बॉकर का जन्म हुआ था। इसकी बड़ी बहन का नाम हेलन था। ठीक है, ये दोनों बहनें। ठीक है, छोटी का नाम था बॉकर और बड़ी का नाम था हेलन। उस समय राज्य की सेना में एक बड़ा कानून प्रचलित था, जिसे तोड़ने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? मृत्यु दंड यानी कि मौत की सजा सुनाई जाती थी जो भी उस नियम को तोड़ता था। हेलन अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी, सदैव उसे अपने पास रखती थी। ठीक है बच्चों, देखिए जो बड़ी बहन है अपनी छोटी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है, इसीलिए उसे हमेशा अपने पास ही रखती थी। अब देखिए, इस छोटी बालिका ने एक दिन कानून तोड़ दिया था। यद्यपि वह भोली भाली और सीधी सीधी थी, उसने जानबूझकर यह अपराध नहीं किया था। तो देखिए बच्चे, समझ आ रहा है कि देखो छोटी बालिका ने क्या किया था। एक दिन एक नियम जो है कानून तोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भोली भाली सी सीधी सीधी, इसीलिए देखिए मतलब उसने जानबूझकर यह अपराध नहीं किया था, है ना। यह बात भी निश्चित थी कि उसे राजदंड भोगना पड़ेगा, है ना, यानी कि उसे मृत्यु दंड अवश्य ही मिलना ही था, है ना। यह हेलन के लिए अत्यंत कड़ी परीक्षा का अवसर था, है ना। समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए उसकी इकलौती बहन है ना, अब उसको मृत्यु दंड होने वाला था। यदि वह न्यायाधीश के सामने झूठी गवाही दे देती तो उसकी बहन की प्राण रक्षा में कुछ भी संदेह नहीं था, है ना बच्चों। समझ आ रहे, यानी कि अगर वो झूठी गवाही दे देती तो हो सकता था कि उसकी बहन जो है बच जाए, है ना। आइए अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। किसी को पता ना चलता कि उसकी छोटी बहन ने कानून तोड़ा है ना। तो देखो, बचपन से ही हेलन को यह पवित्र सीख मिली थी कि असत्य बोलने से बढ़कर दुनिया में दूसरा पाप नहीं है। तो देखिए बच्चों, समझ आ रहे, यानी कि वो जो हेलन है ना, हेलन बॉकर की बड़ी बहन, देखिए उसको बचपन से ये सीख दी गई थी कि देखिए असत्य बोलने से बड़ा कोई और पाप हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखिए उसने क्या किया, फिर उसने मन में यह बात बैठा ली थी कि बहन को बचाने के लिए मुझे अपने प्राणों से भले ही हाथ धोना पड़े, परंतु मैं झूठ नहीं बोलूंगी। देखिए बच्चे, समझ आ रहे, यानी कि उसने ये तय कर लिया था कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके अपने प्राणों ही क्यों ना चले जाए, लेकिन वो फिर भी झूठ नहीं बोलेगी, है ना। दूसरी ओर बॉकर का व्यवहार हेलेन से अलग था, है ना बच्चों, यानी कि बॉकर उससे बिल्कुल ही अलग व्यवहार की थी। आइए अब देखिए इसके आगे फिर क्या होना था। उसने हेलेन को झूठ बोलकर अपने प्राण बचाने के लिए उकसाना चाहा। ठीक है, तो देखिए छोटी बहन ने क्या कहा। उसने कहा अपनी बड़ी बहन से कि तुम मेरे लिए झूठ बोल दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे, है ना। उसने उकसाया। हेलेन को निश्चय से डिगाना आसान कार्य नहीं था। ठीक है, डिगाना यानी कि उसने जो एक बार निश्चय कर लिया उससे हिलाना कोई आसान कार्य नहीं था। ठीक है, छोटी बहन ने कहा तुम्हारा हृदय पत्थर का है। ठीक है, यानी कि तुम्हारा दिल जो है वो पत्थर का है। मैं मरने जा रही हूँ और तुम्हें न्याय और सत्य की बात सूझ रही है। उसने इस प्रकार की बातें कही ताकि वो पिघल जाए, है ना, वो मान जाए। देखिए तुम्हारे थोड़ा सा झूठ बोल देने पर मेरी प्राण रक्षा हो जाएगी, है ना। इस प्रकार की बातें जो है बॉकर कहने लगी अपनी बड़ी बहन से। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होना था। हेलन टस से मस ना हुई। हेलन झूठ भले ही ना बोले, परंतु छोटी बहन को मृत्यु के दुख से बचा लेने का एक रास्ता उसने सोचा। तो देखिए बच्चे, समझ आ रहा है, वो देखिए अपने निश्चय पर, तो देखिए जो उसने दृढ़ निश्चय किया था उस पर तो वो अटल थी, झूठ तो वो बोलने वाली नहीं थी, लेकिन उसने एक नया जो एक तरीका ढूंढ लिया था कि किस प्रकार अपनी छोटी बहन की रक्षा की जाए, है ना। यह तो निश्चय था कि उसकी बहन
मृत्यु की सजा पाती, परंतु साथ ही साथ बादशाह से क्षमा मांगने पर उसके प्राण बच सकते थे। तो देखिए बच्चे समझ आ रहे हैं, यानी कि अगर कोई ये गलती करने के बाद अगर बादशाह से जो है क्षमा मांग लेता तो बस उसके प्राण बच सकते थे। ठीक है, ये एक बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही तरकीब थी, है ना। आइए अब देखिए इसमें बच्चों उसने क्या किया। देखिए सबसे परेशानी की बात तो यह थी कि स्कॉटलैंड के बादशाह सैकड़ों मील दूर लंदन में रहते थे। कहाँ बच्चों, यहाँ पे स्कॉटलैंड के जो बादशाह थे वो कहाँ रहते थे, लंदन में, है ना। उस समय ना तो रेलगाड़ी थी और ना ही सुरक्षित राजमार्ग, है ना। धनी लोग तो अपनी घोड़ा गाड़ियों से राजधानी जाया करते थे, लेकिन एक बालिका पैदल चलकर इतनी दूरी का रास्ता कैसे तय करती। समझ आ रहा बच्चों, यानी कि उस समय पर जो है कोई भी रेलगाड़ी कुछ भी ऐसा वाहन नहीं था जिसके द्वारा वो जा पाती, है ना। तो देखिए और जो राजमार्ग थे बच्चों वो भी सुरक्षित नहीं थे, है ना। तो देखिए अब भला ये जो लड़की है बच्चों ये कैसे जाती, इतनी लंबी यात्रा तय करती है ना। देखिए फिर भी उसे तो पैदल ही रास्ता तय करना था, क्योंकि उसके पास तो घोड़ी गाड़ी भी नहीं थी, है ना। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ बच्चों, या देखिए अब देखिए इसके आगे अपने सत्य की रक्षा के लिए वह दिन रात चलती रही। निर्जन वनों, बीहड़ रास्तों और भयंकर शीत में परमात्मा का स्मरण करती हुए लंदन जहाँ पहुंची। तो देखिए बच्चे समझ आया, यानी कि उसने इतने कठिन रास्तों का मतलब निडर होकर सामना किया। निर्जन वनों यानी कि जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं था, कोई भी इंसान नहीं था, ऐसे भीड़ रास्तों को उसने पार किया, जंगलों को पार किया, तब जाके देखिए उसने देखे और भयंकर ठंड का भी उसने सामना किया, है ना। और देखिए वो जाकर लंदन पहुंच गई, है ना। उसके कोमल तलुओं में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, अंग अंग में भयंकर पीड़ा हो रही थी। सब कुछ सत्य की रक्षा के लिए भी फिर भी कम था। तो देखिए बच्चे समझ आ रहे, यानी कि ये सब उसने जो किया था वो अपने सत्य को बचाने के लिए किया था, है ना, ताकि उसे झूठ ना बोलना पड़े और उसकी बहन के प्राण भी बच जाए, है ना। हेलन अपने पिता के एक मित्र के घर गई जो अर्गिल के सामंत थे। क्या थे बच्चों, उसके पिता के मित्र थे, ठीक है, जो कि वहां पे अर्गिल के सामंत थे। उस समय बादशाह लंदन से बाहर गए हुए थे, इसलिए हेलन ने सामंत से कहा कि मैं महारानी से मिलना चाहती हूँ। तो देखिए क्योंकि महाराज तो वहां पे थे नहीं, लंदन से बाहर गए थे, इसलिए उसने कहा कि मैं महारानी से मिलना चाहती हूँ, है ना। आप इस कार्य में मेरी मदद करें। लेकिन सामंत ने एकदम मना कर दिया। तो देखिए यानी कि उसने कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे महारानी से मिलना है, लेकिन सामंत ने तो सीधा मना कर दिया। अब देखिए इसके बाद आखिर उसने किया क्या, देखिए हेलन निराश नहीं हुई, उसने धैर्य से काम लिया। वह महारानी से स्वयं मिली और अपने लंदन आने का कारण बताया, है ना बच्चों। देखिए वो स्वयं मिली उससे। सत्य की विजय होती है। महारानी बालिका हेलन की सत्य प्रियता और राजभक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। तो देखिए बच्चे समझ आ रहे, यानी कि देखिए इस बालिका हेलन ने अपनी सारी बात, अपनी सारी कहानी उस महारानी को बता दी। और देखिए महारानी देखिए उसकी इस देखिए सत्य प्रियता से जो है बच्चों बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई, है ना। और देखो उन्होंने उसकी बहन को क्षमा दान दिया। इस प्रकार हेलन ने सत्य के बल पर अपनी बहन को काल के जाल से बाहर निकाल लिया। तो देखिए बच्चों समझ आ रहा है, एक देखिए एक लड़की है ना जो कि देखिए हेलन कितनी देखिए इतनी कठिन परेशान देखिए इतनी कठिन परिस्थितियों को उसने सामना किया, इतने भीड़ जंगलों को देखिए पार करते हुए, है ना, निर्जन वनों को पार करते हुए देखिए वहां पे लंदन पहुंची। और देखिए उसने जैसा सोचा था वैसा ही उसने किया, है ना, अपनी बहन की प्राण रक्षा कर ली, अपने सत्य की भी उसने रक्षा कर ली, है ना। तो जो हमारा अध्याय पूरा हो चुका है, यहाँ देखिए अब इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स देखिए। मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा, डेथ सेंटेंस। संदेह यानी कि शक, डाउट। दिगाना यानी कि हिलाना, शेक। हृदय यानी कि बच्चों दिल, हार्ट। रास्ता, राह, पाथ। निर्जन यानी कि मानव रहित, ठीक है, अनइनहेबिटेड, ठीक है। शीत यानी कि ठंड, कोल्ड। मदद यानी कि सहायता, हेल्प। प्रसन्न यानी कि खुश, हैप्पी। तो बच्चों समझ आया यहाँ पे। अब इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न होता है, तो आप सभी बच्चों प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे ना बच्चों। तो चलिए, तो बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। हमने सीखा यहाँ पे कि किस प्रकार देखिए हमें सत्य ही बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि सत्य अगर हम नहीं बोलेंगे बच्चों, झूठ बोलेंगे तो देखिए उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा, है ना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने कि अगर हम सत्य का साथ देंगे तो हम हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपको अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए बच्चों।